रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यूट्यूब चैनल जनचेतना। हमारी विधिक जागरूकता श्रृंखला एक कहानी नसीहत भरी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमिता जायसवाल, सिविल जज क्लास 2। यह एपिसोड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदा बाजार की प्रस्तुति है। साथियों, इस श्रृंखला में एक कहानी होती है और कई नसीहतें होती हैं जो हमें हमारे कानूनी अधिकारों से जोड़ती हैं। आज हम एक ऐसी ही फिल्म देखेंगे, भुइयां, जिसका निर्माण बलवंत सिंह खन्ना ने किया है। इस फिल्म को हमारे राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल शूट फॉर लीगल अवेयरनेस वर्ष 2018 में चयनित किया गया था। यह फिल्म आदिवासियों के जमीनी संबंधी अधिकारों के विषयों पर आधारित है। आइए यह फिल्म देखते हैं जिसमें कि आदिवासियों की कहानी बताई गई है। तो देखते हैं एक नसीहत भरी कहानी फिल्म भुइयां के जरिए। का सोचा था जी? सोचा था कि ऊपर वाला कब तक परीक्षा लेगी। साल भर के मेहनत तो बर्बाद कर दे और पता नहीं काका बर्बाद करे। धीरज रखो जी, ऊपर वाला हा कोनो न कोनो रास्ता तो जरूर दिखा ही ना। रद्दा बस एक टिक तो बाकी है। पुरखा के जमीन ला गिरवी रख के शहर कमाए खाए बर। राम राम लाला सेठ। अरे राम राम बंसी, अब का हाल चाल, कैसे आना हो? हाल चाल खराब है, तभी तो आप मन की दुआरी आया सेठ। आप मन तो जाना तो ये बच्चर फसल की का हालत हुए है। तोरे सेवा में तो बैठे हो, कदे चाहिए? 30,000 रुपया चाहिए सेठ। एक साल भर कमाए खाए परदेश जाऊं, आके आप मन के कर्जे छूट दूं मैं। अरे 30,000 का तो 3,50,00,000 रुपए दे सकता हूँ। चुलास गहना पूरा रखे बर। हाँ लाया हो ना, ये दे ऋण पुस्तिका। आओ बंसी, तो ऋण पुस्तिका ठीक है, पूरा स्टाम्प में तोरा अंगूठा लगवाना है भाई। ओ काबर? सरकार की नियम है भाई, सबूत के तौर पर। ठीक है सेठ, ले ले वो। स्टाम्प पेपर दो रे। राम राम सेठ। बंसी, ओ बंसी। हाँ आवा था। राम राम।
हाँ, मैं और लाला बंसी। बंसी की आवाज धीरे में सुनाई ज्यादा अच्छे लगते, जोर की आवाज में सुनाई कोनो अच्छा नहीं लगे। आज तो बंसी बाजा नहीं सेठ, बंसी बजा ही। अरे गरीब के पेट में लात मारे से पहली थोर किन तो दया दिखाते। 30,000 दे के तय तो मोर पूरा जिंदगी लूट ले लाला। आज तो तोला नहीं छोड़ो मैं। अरे बंसी, तू जमीन लेते कानूनी रूप पर अंगूठा लगा के ते मोर नाम में करे। मोर पास सबूत है। अरे दोगलई करके ते अंगूठा लगवा ले, ओला का सबूत के छज। अरे भगवान से तो डर लाला, ओकर लाठी जब पड़ी ना तो कोनो सबूत के जरूरत नहीं पड़े। अरे उठा के बाहर फेंको लाला। तोला देख लूं लाला मैं। ऐसे करहू त कैसे बनही? ऊपर वाला कोनो न कोनो रास्ता तो जरूर दिखाही ना। आज हम आपको कानून के विषय के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में कोई भी अशिक्षित ना रहे, इसलिए हमारे सरकार ने यह नियम निकाला है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाए, चाहे वह लड़का हो या लड़की। इसमें कोई भेद नहीं है, सभी को अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के तहत निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं शिक्षा हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। हमारे अशिक्षा का फायदा दूसरे उठाते हैं। चूँकि हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई भी शिक्षित रहे, क्योंकि आपके अशिक्षा का लाभ दूसरे उठाते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण आदिवासी भाइयों की बहुत सारी जमीनें हैं जिन पर साहूकारों की पैनी नजर रहती है। वे एन केन प्रकार आप लोगों की जमीनें को हथियाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कभी कभी वह कुछ आदिवासियों को भी इस्तेमाल करते हैं कि आपकी जमीन वो खरीदें, लेकिन उस जमीन का आपको सही मूल्य नहीं मिल पाता। आपको जानकारी होना चाहिए कि एक आदिवासी की जमीन को खरीदने के लिए गैर आदिवासी को कलेक्टर की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। बिना कलेक्टर के परमिशन के वह जमीन नहीं खरीद सकता। यदि किसी आदिवासी भाई को ऐसा लगता है कि उसकी जमीन को गलत तरीके से किसी व्यक्ति ने खरीद लिया है जिसकी जानकारी नहीं थी, कानून की जानकारी नहीं होने के कारण उसने उसको बेच दिया, अब वह अपनी जमीन प्राप्त करना चाहता है वापस, तो वह लिखित में कलेक्टर महोदय के पास शिकायत कर सकता है। कलेक्टर जब उनकी शिकायतों को देखेंगे, उन्हें अगर सही लगता है शिकायत कि वाकई में इस व्यक्ति के साथ छल हुआ, उसकी जमीन को गलत तरीके से बेची गई है, तो आपकी शिकायत पर कार्यवाही होगी। आपकी जमीन को वापस करने के लिए कानून में नियम भी बना है। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख में प्रावधान है कि आपकी जमीन को विधिवत तरीके से आपको वापस किया जाए। धन्यवाद। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। आप मन के एक मदद चाहिए रही से। जी बोलिए, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मोर साथ होए ऐसे रही से कि वो लाला मोला देखिए, अब निराश ना हो। आप कल कलेक्टर ऑफिस आइए, वहाँ पर लिखित में हम आपकी समस्या का शिकायत करेंगे। ठीक है मैडम जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार, आइए बैठिए। कल फोन में जिनके बारे में मैं आपको बताई थी, ये वही हैं। जी बताइए, क्या समस्या है? सर, मोर साथ होए ऐसे रही से कि वो लाला जी आप घबराइए नहीं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ।
किसान के दर्द को अच्छे से समझता हूँ। मैं जल्द से जल्द इस पे एक जांच टीम गठित करता हूँ जो निष्पक्ष जांच करने के बाद इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेगी। जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जमीन पूरी बाइज्जत वापस मिलेगी। धन्यवाद सर। जी नमस्कार। जी पांडे जी, एसडीएम साहब को फोन लगाइए तो। हाँ, अभी मुझे ऑफिस में आके मिलिए। सर, इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें गरीब और आदिवासी लोगों की जमीन हड़प ली जाती है, इसमें सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, कानून के तहत प्रावधान है कि कोई भी आदिवासी की जमीन को अगर गैर आदिवासी व्यक्ति खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको पंचायत को सूचित करना हो। उसके पश्चात आप जिलाधीश कार्यालय से अनुमति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को बेच सकते। लेकिन अगर वर्तमान में छत्तीसगढ़ की खासकर बात किया जाए तो यहाँ पिछड़े क्षेत्रों में जैसे खासकर रायगढ़, जसपुर, इधर पे क्या हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा जमीन को गलत तरीके से खरीदा जा रहा है, खरीदी बिक्री हो रही है। इस तरीके के लगभग 265 केसेस जो है वर्तमान में हमारे पास आए हैं। उसमें क्या है जो धारा भू राजस्व संहिता 1959 के तहत, धारा 170 ख के तहत जमीन को वापस करने का प्रावधान है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को शिक्षित होने और जागरूक होने की आवश्यकता है। तो निश्चित ही ये आदिवासियों के लिए फायदेमंद साबित सर, होगा। भू राजस्व के संबंध में जो शिकायत आपके पास आई थी, उस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें बंसी नामक किसान ने लिखित में हमारे पास शिकायत दर्ज कराई। उसमें क्या है कि एक सेठ ने उनकी जमीनें जो है गलत तरीके से हड़प लिया था। इसमें शिकायत में हमने एक निष्पक्ष जांच टीम की गठन किया और पिछले 6 महीने में जांच पूरी करने पर पाया गया कि वास्तविक में किसान की जमीन जो है हड़पी गई थी। तो इसमें भू राजस्व संहिता 1959 धारा 170 के तहत उसमें हमने कार्यवाही किया और उस जमीन को उसको वापस दिलाने का निर्णय लिया और कार्यवाही किया गया। साथियों, हमने अभी एक फिल्म देखी भूइयां, जो कि आदिवासियों की जमीनी संबंधी अधिकारों पर आधारित थी। आइए अब इस फिल्म के कानूनी पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 8.6% आदिम जनजातियों की जनसंख्या का है। भारत की आदिम जनजाति सदस्यों में बहुत ही ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। बोले जाने वाली भाषा, जनसंख्या के आकार एवं रहन सहन के आधार पर इनमें विभिन्न विभिन्नताएं हैं। भारत की जनजाति समूह में अत्यधिक दुर्बलता, शिक्षा का अभाव एवं अधिकतर जनसंख्या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण यह समाज की मुख्य धारा से सामान्यतः अलग रहते हैं, जिनके कारण उनमें विधिक भूमि संबंधी ज्ञान का अभाव होता है। इनकी दुर्बलता और अज्ञानता का फायदा पूंजीपतियों के द्वारा हमेशा से उठाया जाता रहा। इसीलिए सरकार के द्वारा आदिम जनजाति को उनके भूमि के अधिकारों से संरक्षित करने के लिए कुछ विशेष अधिनियम बनाए गए हैं। ऐसा ही एक अधिनियम है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा 6 का के अनुसार ऐसी जनजाति जो कि प्रमुख रूप से अधिसूचित क्षेत्रों में निवास करती है या ऐसे जनजाति सदस्यों का समूह कोई रहता है या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों को आदिम जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। ऐसे आदिम जनजाति सदस्यों के समूह की भूमि को बिना कलेक्टर की अनुमति के किसी गैर आदिम जनजाति सदस्य को विक्रय नहीं किया जा सकता है और न ही किसी उधार संबंधी व्यवहार के परिणाम स्वरूप गैर आदिम जनजाति को अंतरित किया जा सकता है और न ही अंतरणीय होगा। इस धारा का प्रमुख उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को जो कि जनजाति सदस्यों की भूमि कपटपूर्ण तरीके से क्रय विक्रय करते हैं पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाना है। इस धारा के अनुपालन में कोई भी व्यक्ति आदिम जनजाति की भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना खरीद नहीं सकता है और न ही कोई आदिम जनजाति का व्यक्ति किसी अन्य को बिना कलेक्टर की अनुमति के बेच सकता है। यदि आदिम जनजाति के सदस्य की किसी व्यक्ति को अपनी भूमि विक्रय करनी है तो उसके लिए उसे कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। कलेक्टर सम्यक जांच के उपरांत आदिम जनजाति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसी भूमि विक्रय करने का
अनुमति दे सकता है। यदि कलेक्टर यह पाता है कि ऐसी वास्तविक आवश्यकता नहीं है तो वह अनुमति देने से मना भी कर सकता है। यदि अनुमति देने से मना करने से पूर्व आदिम जनजाति की भूमि अंतरित हो चुकी है तो कलेक्टर उस भूमि को, उस आदिम जनजाति को वापस दिला सकता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता की धारा 170 ख के अनुसार यदि किसी गैर आदिम जनजाति को आदिम जनजाति की भूमि विधि के अनुरूप से अन्यथा अंतरित की जा चुकी है तो ऐसा व्यक्ति क्षेत्राधिकार रखने वाले उपखंड अधिकारी को उस भूमि को वापस करने के लिए आवेदन कर सकता है। तब उपखंड अधिकारी ऐसी सम्यक जांच करेगा और जांच के उपरांत यह पाता है कि आदिम जनजाति के साथ सहव्यवहार के समय कपटपूर्ण किया गया था, कपटपूर्ण तरीके से उसकी भूमि प्राप्त की गई थी या उस पर दबाव डाला गया था या असम्यक असर के द्वारा उसे भूमि प्राप्त की गई थी, खंड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो सहव्यवहार को निरस्त एवं शून्य घोषित कर सकता है। यदि ऐसे सहव्यवहार जिसमें कि आदिम जनजाति ने पहले विक्रय किया गया था और इस जांच के दरमियान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक वारिसान उस संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार धारा 170 ख की उपधारा 2 के अनुसार ग्राम सभा को भी यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी गैर आदिम जनजाति के व्यक्ति के द्वारा आदिम जनजाति की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है जो कि विधि के अनुरूप नहीं है तो वह उस भूमि को वापस दिला सकती है। और यदि ग्राम सभा ऐसा करने में असफल रहती है तो वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले उपखंड अधिकारी को यह निर्दिष्ट करेगी कि आदिम जनजाति की भूमि को वापस दिलाया जाए। तब उपखंड अधिकारी सम्यक जांच करेगा और सम्यक जांच के उपरांत आदिम जनजाति को उसकी भूमि वापस करेगा। यदि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत किसी आदिम जनजाति की भूमि विक्रय कर दी जाती है तो ऐसे जनजाति को उस विक्रय को अपास्त करने का अधिकार है। इसी प्रकार सरकार के द्वारा वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 बनाया गया है। इसमें ऐसे वनवासियों के अधिकारों के बारे में बताया गया है जो कि वन में प्रमुख रूप से निवास करते हैं और जिनके अधिकार अभी तक अभिलिखित नहीं किए गए हैं, जिनकी पूरी आजीविका वन उपज पर निर्भर है। ऐसे जनजातियों के लिए वन में निवास करने, स्वयं खेती करने के लिए वन उपजों का संग्रहण एवं उनका वयन करने का अधिकार इस अधिनियम के तहत सरकार देती है और उन्हें भूमि पर पट्टा प्रदान करने का भी अधिकार देती है। यदि कोई वन अधिनियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार एक और अधिनियम है अनुसूचित जनजातियों का अत्याचार से निवारण अधिनियम। इसकी धारा 3 के अनुसार यदि कोई अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर कोई गैर आदिम जनजाति व्यक्ति कब्जा करता है या उसे बेजा कब्जा करता है या उसके द्वारा उगाई गई फसल को नष्ट करता है या उसके उत्पाद को लेता है या उसके वन संबंधी अधिकार, जल, सिंचाई इत्यादि पर हस्तक्षेप करता है तो इस अधिनियम के तहत उसे दंडनीय बनाया गया है। इस फिल्म के माध्यम से हमें यह नसीहत मिलती है कि हमें किसी भी कोरे दस्तावेज पर ना तो हस्ताक्षर करने चाहिए और ना ही अंगूठा लगाना चाहिए। साथ ही बिना पढ़े भी किसी भी दस्तावेज पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। इस फिल्म में आदिम जनजाति को उसके साथ हुए कपट के संबंध में क्या अधिकार हैं, क्या कानूनी उपचार है, यह जानकारी नहीं थी। यह जानकारी उसे एक विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से प्राप्त हुई है। आप भी अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं या उसके हेल्पलाइन नंबर 151001 पर कॉल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।